नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा वो मेरी बहुत ही पसंदीदा कॉमेडी फिल्म थी और इससे ज्यादा मैंने कॉमेडी फिल्म देखी नहीं रंगीला साहब की। और इस फिल्म का नाम है अब घर जाने दो। नाजरीन, नाम से भी आपको जाहिर है कि इस फिल्म में हम इतने हंसे थे कि इस फिल्म का नाम इसीलिए रखा था कि अब घर जाने दो। नाजरीन, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो सईद डार साहब थे, जो असलम डार साहब जिन्होंने नवेद इल्माज साहब की फिल्में बनाई थी, वादा, जुबैदा फिल्म, अनोखा दाज वगैरह, और जो बशीरा फिल्म के डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी बड़ी दिल लगी के डायरेक्टर थे, उनके भाई सईद डार साहब ने ये फिल्म बनाई थी, मज़ाहिया फिल्म। और इस फिल्म के जो मौसीकार थे वो एम अशरफ साहब थे। नाजरीन, इस फिल्म में जो अदाकार थे वो थे शाहिद का डबल रोल था इसमें, रंगीला साहब थे, उसके बाद रानी साहबा थी, लहरी थे, नन्ना। नाजरीन, सब कास्ट इसमें जो है वो मज़ाहिया ही थी, लहरी भी, नन्ना भी, रंगीला भी। और शाह साहब ने भी कॉमेडी की थी, शाह साहब का एक विलन का किरदार था और दुर्दाना रहमान साहबा थी इस फिल्म में। नाजरीन, ये फिल्म शुरू होती है, जो शाह साहब होते हैं बाला ताले वाला होता है और ये ताले खोलता है, मुख्तलिफ चाबियां बनाता है और ये साइकिल पे भी जाता है। इसकी जो लहरी की जो बेटी होती है वो रानी साहब होती है, इसके साथ लव करती है। नाजरीन, ये फिल्म जब हम देख रहे थे बचपन में पीएफ सिनेमा पर, वो लेडी शो था और वहाँ पर बड़े मौजूद लोग आए हुए थे, हमारे साथ बैठे 2-3 बंदे थे, बड़े पैंट शर्टें पहनी हुई थी, बड़े कोई आर्मी के होंगे। वो हंसे ही ना वो फिल्म देख के। जब हाफ टाइम हुआ, हाफ टाइम के बाद फिर उनकी हंसी ऐसी खुली, हम देख रहे कि हम हंस के, हम दोस्तों के आपस में टकरे मारे, इतने हंसे। रंगीला साहब ने इतना हंसाया कि हमारे जो सर में जो वो रोड़ियां से पड़ गई थी, तो हम इतना हंसते थे रंगीला साहब की फिल्म पर। और ये फिल्म मेरे बच्चों को भी, सबको पसंद है, वो बार बार देखते हैं। तो ऐसी कॉमेडी इंडिया में कोई भी इस तरह की कॉमेडी कर ही नहीं सकता जो रंगीला साहब करते थे, नन्ना साहब करते थे। हमारे कॉमेडियन बहुत ही ऊपर के कॉमेडियन है, ऐसे कहीं भी नहीं है। इंडिया वाले जोर लगा लेते हैं हंसाने के लिए, नहीं हंसा सकते वो। तो नाजरीन, उनकी हंसी फिर इतनी हंसी खुली उन बंदों की, फिल्म खत्म भी हो गई, हम बाहर और सड़क पर हंसते ही जा रहे थे। फिर ऐसे रंगीला साहब ने उनकी हंसी खोली थी। नाजरीन, आप भी ये सीन सब मैं मुकालमे तो नहीं सुना सकूंगा सारे, लेकिन आपको ये जो रंगीला साहब ये रखते हैं और ये सेब खोलता है, सेब खोलने जाता है, वो इसको ले जाते हैं, होते वो चोर हैं, तुम ऐसे करो, हमारे घर चलो और एक सेब खोलनी है। तो वो सारा कुछ, वो होते चोर, इसको ले जाते हैं, ये सेब खोल देता है और वो चोरी करके जब वो मालिक आते हैं असल, वो देखते हैं कि सेब खुली हुई है। जो ख़याम होता है वो दूसरा जो शायद होता है, ये तो बाला ताले वाला होता है, ये बड़ा शरीफ सा होता है। जो ख़याम होता है वो ट्रेनें लूटता है, डाके मारता, स्मगलिंग करता है। और उसके साथ दुर्दाना रहमान साहब है, उनके गाने भी हैं दुर्दाना रहमान साहब के। ख़याम डाके मारता है लेकिन पुलिस उसके पीछे होती है, लेकिन उसके इश्तिहार लगते हैं। ख़याम का हम शक्ल ये बाला ताले वाला होता है, वो इसको ख़याम समझ के पकड़ लेते हैं जेल में। तो इससे बुलवाते हैं कि तुम ख़याम हो, ये कहता नहीं मैं बाला ताले वाला हूँ। जो इनका वो नन्ना होता है, नन्ना सिख का किरदार नन्ने ने अदा किया। और जो रंगीला साहब ने, इसने तो कमाल ही की, टाइगर का किरदार अदा किया था। रंगीला साहब टाइगर होते हैं। वो कहते कि तुम झूठ बोलते हो, तो ये कहता है मैं ताला खोल लेता हूँ, ये खोलता है, नन्ने के हाथ में पकड़ा देता है खोल के। नन्ना फिर इसको कहता है कि नहीं तुम ख़याम हो, वो तो तुम ख़याम हो। नन्ने ने सिख की वो एक्टिंग की है, वो हंसाया। रंगीला साहब टीले होते हैं, काछा पहना होता है, वो भी आते हैं, जेलर होते हैं। वो कहते हैं कि बताओ तुम ख़याम हो, कहता नहीं मैं बाला ताले वाला हूँ, कहता तुम ख़याम हो। तो वो टकरे मारता है रंगीला अपने उसको, कहता है तुमने पता ही मैंने बड़े बड़े को सीधा कर दिया। ये फिर वहां से जेल से रानी को कहता है तुम बाद में मिलने आना। तो ये मिलने चला जाता है, ये ताला आराम से खोल लेता है सुई के साथ और रानी को मिल के फिर ये कहता है कि मैं जेल में वापस जाता हूँ। वहाँ पे वो नन्ना वगैरह सारे, वो पुलिस को, उसको जेलर को बुलाया होता है, कहता है साहब ख़याम, वो सईद डार या असलम डार खुद थे उसमें भी, सईद डार ही लगते थे वो मुझे। वो बड़े अफसर बने होते हैं पुलिस वाले। कहता हमने क़याम को पकड़ लिया। नाजरीन, इसको इनकी असल कॉमेडी शायद की, रंगीले की और नन्हे की, लहरी की है।
और बहुत ही ये फिर जेल में, ज्यादातर ये जेल की फिल्म है। रंगीला घोड़े पे बैठा होता है, बड़ी गोली चला रहा होता है, वो अंडे गिरते हैं ऊपर से रंगीले की टेंट पे। ये सो रहे होते हैं, आराम से ताला खोलता है जेल का, और नन्हे की बंदूक भी वहीं पे, नन्हा भी सो रहा होता है, इसके बंदूक आराम से नीचे रखता है और चला जाता है। फिर ये वापस आता है, वो साहब आता है जब, वो कहता है कहाँ है ख्याम, वो कहता है इधर ही था। वो ढूंढते हैं तो कहीं नहीं मिलता। ये आता है, कहता मैं आ गया हूँ बाला ताले वाला। वो कहता कड़ा कौन बाला ताले वाला, वो इसको धक्के मारते हैं। नन्हा भी नहीं, फिर कहता है तू बहुत नसीना, उन तनु नहीं छटांगे असी। तो बहुत नन्हे की एक्टिंग, जो सिखों वाली नन्हे ने जो जुबान बोली है, कमाल की जुबान उसने नन्हा साहब ने एक्टिंग की है। तो फिर वो इसको पकड़ते हैं सारे। नन्हे की और रंगीले की भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, और आपस में इनके मुकालमे हैं बहुत अच्छे। तो वो कहते हैं कि इसने उसको बाले को भगाया, इसको कैद कर दो। वो नन्हे को कैद कर देते हैं। नन्हा कहता है कि मैंने बाले को पकड़ लिया था। तो वो कहता बाला इस तरह जेल से, कहते कैसे? कहता मैं इस तरह बाहर था, मैं उसको अंदर तो कोई रहा, उसने बाहर वो खींचा। तो वो कहता कैसे, मुझे एक्सप्लेन करो। रंगीला कहता है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो रंगीला कहता है कि आप अंदर आओ। कहता है मैं अंदर आवा। नन्हा कहता है तो ताकि मैंने फाड़ ले। तो रंगीला, वो नन्हा भाग जाता है, रंगीला पीछे हाथ मारता। बहुत अच्छे लगता है रंगीला साहब की। कहता कि ये बाला ताले वाले ही है, और असल ख्याम तो हमने वो तो नहीं पकड़ाई दे रहा, क्योंकि शक्ल एक जैसी होती है। तो ये फिर उसकी प्लानिंग करते हैं रंगीला, नन्हा और शायद। तो वो कहते हैं कि हम उसकी कोठी में जाएंगे। वो रानी को अगवा करके ले जाता है इसको। रानी समझती के बाला ताले वाला है, लेकिन वो ख्याम इसको अगवा करके ले जाता है रानी को अपने घर में। वहाँ कहते कैद करता है। तो पीछे पीछे इसको ये कहते हैं कि बैंक का हमने लूटना है, बैंक का ताला तुमने खोलना है, इसलिए ये इसको अगवा करते हैं। बाले को भी, वो कहता बाले के पीछे पड़ा होता है, वो दूसरा शायद जो ख्याम होता है। तो हमने बैंक, इनके बड़े इरादे होते हैं डकैती करनी बैंक में, बड़े बैंक में। तुम तो मुझे सचमुच की शहजादी लग रही हो। जानता है बाले, इस वक्त मेरा दिल क्या कह रहा है। वहाँ पर ये कहते हैं कि हमने उसके घर में जाना है। तो वहाँ पे भी रंगीला साहब की बहुत अच्छी एक्टिंग है। नन्हे की, नन्हे कहता लैपो तो तू चले हैं। तो अंदर अखा बंद कर ले। रंगीले को वो बेंच, वो जो वो झूले वाले ऊपर नीचे जो बच्चे करते हैं, उस पे रंगीले को बिठाता है। तो वहाँ पे एक छत तोड़ता है रंगीला, दूसरी तोड़ता है, तीसरी तोड़ता है। वो बेड पे जाके गिरता है, वहाँ लड़कियां सो रही थी, रंगीला भी उसके बीच में कहता इतनी सो जाओ। नन्हा जो होता है वो 6 मिलियन डायमंड की तरह वो दीवारें तोड़ के जाता है अंदर कोठी के। थोड़े मारते हैं रंगीले के टेंट पे। वो भी सीन देखने के हैं। बार बार नन्हा रंगीले को मारता है। रंगीला कहता है मेरी टेंट को टन टन की आवाज आ रही होती है। जब दरवाजा खोलते हैं ऊपर से, उनको पता चल जाता है ख्याम को। वो इनको कैद कर देता है, मनाओ तुम इसको डाका मारने के लिए। ये नहीं मानता, नहीं शायद कोई बंद होता है। फिर रंगीला और ये कहते हैं कि हम मनाएंगे इसको। इनका गाना भी है शौकत अली और ये सब की आवाज का, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और पुतबालिया मन जा पुतबालिया। तो शायद जो विलन होता है उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ये गाना गा के मना लेते हैं नन्हा और रंगीला। तो ये कहता ठीक है हम डाका मारने जाते हैं। ये डाका मारने वहाँ पे जाते हैं, छतों पे से उतरे होते हैं, रस्सों पे से उतरे होते हैं। ये कहता सेब खोलनी है। सेब खोलते हैं तो दूसरी तरफ से रंगीला वगैरह ये खड़े होते हैं, पुलिस वाले। उनको पता चल जाता है कि इन्होंने ये करना है। अदालत में भी ये कहता हूँ मैं ख्याम हूँ, एक शक्ल होती है, वो कहता मैं ख्याम हूँ। वो कहता अच्छा तुम ख्याम हो। ये बार बार अपनी हथकड़ी, क्योंकि जो बाला ताले वाला होता है वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है बार बार। तो वो जो दूसरा होता है उसका ताशा तू खोल के दिखा, वो नहीं खोल सकता। फिर वो पहचान हो जाती है। नाज़रीन, इस फिल्म में नन्हे की, रंगीला साहब की सबसे बेस्ट एक्टिंग इन दोनों की है। रंगीला साहब ने तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, और सब बच्चे भी हंस हंस के इसमें। और जो कोठी के सीन है, वहाँ के जितने भी सीन है, जब से रंगीले की एंट्री होती है इस फिल्म में, फिल्म को 4 चांद आ जाते हैं और फुल कॉमेडी फिल्म बन जाती है ये। नाज़रीन, ऐसे इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। नाज़ साहब